नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल हिंदी विद नीलम। तो बच्चों, आज हम लेकर आए हैं कक्षा 9th की जो गंगा पुस्तक है, नई बुक है। उसमें एक पार्ट है दो बैलों की कथा। तो दो बैलों की कथा जैसे कि उसके कहानी के नाम से स्पष्ट होता है कि दो बैल हैं और उनके विषय में कहानी है उनकी। तो दो बैल हैं, एक है मोती और एक है हीरा। बैलों के नाम है मोती और हीरा। ये दो जो बैल हैं, ये दोनों बैल आपस में घनिष्ठ मित्र हैं, एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं और इनका मालिक है झूरी। तो झूरी ने ये दो बैल जो हैं वो पाल रखे हैं। झूरी इनसे बहुत प्रेम करता है। एक दिन झूरी जो है वो इन दो बैलों को अपने ससुराल भेज देता है काम करने के लिए। तो झूरी का जो साला है वो आता है और दोनों बैलों को लेकर चला जाता है। अब जैसा कि दोनों बैल आपस में घनिष्ठ मित्र हैं और अपने मालिक झूरी को भी बहुत प्रेम करते हैं, तो दोनों बैल जो हैं उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि उनका मालिक झूरी उनको अपने साले के घर भेज देता है। वहाँ पर जो झूरी का साला है वो उनसे बहुत काम कराता है, खेत जुतवाता है। और जब सारा काम वो करके आते हैं, खेत जोत के आते हैं, तो उसके बाद उनको खाना ढंग से खाना या चारा नहीं देता है। भूसी चारा सूखी दे देता है या कभी नहीं भी देता है। और अगर वो काम ढंग से ना करें तो उनकी खूब पिटाई भी लगाता है, यानी कि दोनों बैलों की खूब पिटाई लगाता है गया। गया कौन है? झूरी का साला, जो दोनों बैलों को लेकर गया है। अब ये जो दोनों बैल हैं, इसमें से जो मोती है वो बहुत ही ताकतवर है। तो दोनों ही ताकतवर, दोनों ही बहुत हट्टे कट्टे हैं, सुंदर हैं, बलवान हैं। लेकिन जो मोती है वो बहुत ज़्यादा ताकतवर है और बहुत ज़्यादा गुस्सैल किस्म का भी है, उससे क्रोध भी बहुत आता है। तो वो क्या करता है? वो विरोध करता है गया का। जब गया उससे खेत में हल जुताता है तो मोती जो है वो जानबूझकर आगे नहीं बढ़ता, अपने कदम रोक लेता है, क्योंकि उसे गुस्सा है। वो गया से नाराज है, वो गया का काम नहीं करना चाहता, क्योंकि उसे अपने मालिक से बहुत प्रेम है। वो अपने मालिक के बगैर नहीं रह सकते दोनों के दोनों बैल। तो मालिक जो गया है वो उसकी खूब पिटाई लगाता है, दोनों बैलों की गया खूब पिटाई लगाता है। तो गुस्से में क्या करते हैं, रात को जब सब सोए होते हैं तो दोनों बैल अपनी रस्सी तोड़कर अपने घर वापस आ जाते हैं। किसके पास? अपने मालिक झूरी के पास। जब अपने मालिक झूरी के पास आते हैं, सुबह मालिक झूरी देखता है इनको, तो देखता है कि दोनों के दोनों बैल खड़े हैं। तो झूरी बहुत प्यार करता है इन्हें और बहुत खुश होता है। लेकिन जो झूरी की पत्नी है वो इस तरीके से बैलों का रस्सी तोड़कर वापस आ जाने से बहुत नाराज़ होती है, बैलों पर बहुत क्रोधित होती है, बैलों को चारा नहीं देती है, भूखा रखती है और ताने भी मारती है कि हाँ, वहाँ पर बहुत काम कराया गया होगा, इसलिए ये यहाँ पर वापस आ गए हैं। फिर गया आता है, इसका झूरी का साला गया फिर दोबारा से आता है और फिर बैलों को लेकर चला जाता है। अब बैल जाते तो हैं, लेकिन बैल जो है वो बहुत ही नाखुश रहते हैं। जब वो गया के घर जाते हैं, गया उन्हें जो भी चारा देता है, सूखा भूसी देता है या नहीं देता है, अगर देता भी है तो दोनों के दोनों गुस्से के मारे खाना नहीं खाते, भोजन नहीं करते, यानी कि अपना चारा नहीं खाते। अब क्या होता है कि वहीं पर एक बालिका रहती है, छोटी नन्ही बालिका रहती है। वो रोज़ आती है और इन दो बैलों को रोटी देकर चली जाती है। जो लड़की है, बालिका है, उसकी सौतेली माँ है। तो उस बालिका का इन दोनों बैलों से लगाव सा हो जाता है, प्रेम सा हो जाता है, क्योंकि उनका मालिक इनको पीटता है, गया इनको पीटता है, तो उसे अच्छा नहीं लगता है। वो रोज़ आती है और इनको दो रोटी देकर चली जाती है, दोनों को एक एक रोटी देकर चली जाती है। एक दिन जब सब सोए होते हैं तो यही लड़की जो है, यही बालिका जो है, मोती का और हीरा का की रस्सी को खोल देती है और दोनों के दोनों वहाँ से भाग जाते हैं, यानी कि गया के घर से भाग जाते हैं। जब ये रास्ते में भाग रहे होते हैं तो इन्हें रास्ते में ऐसा नहीं है कि, अब देखो इस कहानी में क्या दिखाया गया है कि हीरा और मोती क्या है? हष्ट पुष्ट हैं, बलवान हैं,
लेकिन दोनों के दोनों विरोध करते हैं गलत बात का। जैसे गया है जब इन्हें भोजन नहीं देता है तो इस चीज़ का वो क्या करते हैं, विरोध करते हैं। और जब नन्ही बालिका इनका रस्सी खोल देती है तो दोनों के दोनों भाग जाते हैं। और कहाँ जाते हैं, इन्हें रास्ते में एक मटर का खेत मिलता है और ये वहाँ जाते हैं और आराम से मटर खाने लगते हैं, बड़े खुश होते हैं, है ना। एक पल को ये थोड़े स्वतंत्र हो जाते हैं, आज़ाद हो जाते हैं, बहुत खुश होते हैं, मटर खाते हैं। रास्ते में इन्हें जाते जाते एक सांड मिलता है तो उसको भी दोनों मार पीट कर भगा देते हैं। जब ये मटर खा रहे होते हैं तो जो खेत का मालिक होता है, उस मटर के खेत का मालिक होता है, वो वहाँ पर आ जाता है और फिर दोनों बैलों को, हीरा को और मोती को रस्सी में बांध देता है और अपने साथ अपने घर ले जाता है। कहाँ ले जाता है, कांजी हाउस में ले जाता है। जब ये कांजी हाउस में जाते हैं तो वहाँ पर इनके ही जैसे और पशु, बहुत सारे पशु होते हैं कांजी हाउस में, बहुत सारे पशु। कैसे होते हैं, दुर्बल, कमज़ोर, क्योंकि उनको वहाँ पर खाना नहीं दिया जाता, भूखे रखा जाता है, मारा जाता है, पीटा जाता है। तो इन दोनों को भी वहाँ पर कैद कर लिया जाता है, यानी कि बांध दिया जाता है, रस्सी में बांध दिया जाता है। अब ये वहाँ पर रहते